वो देखो, उस सेब की डाल पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। राकेश ने अपनी छोटी बहन चंपा से कहा। इसके बाद वह दबे पांव पेड़ पर चढ़ा और ठीक उस डाल पर पहुंच गया जहां से वह हाथ लंबा करके आसानी से बुलबुल को पकड़ सकता था। बुलबुल उसके इरादे भाप गई। राकेश का हाथ उस तक पहुंचता, इसके पूर्व ही वह फुर से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। राकेश के वहां पहुंचते ही तीसरी, फिर चौथी। अचानक इसी आपाधापी में राकेश का संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चंपा ने कहा, मेरे प्यारे भैया, जरा अपना हाथ देखो, अब तो अक्ल में आ ही गया होगा। आगे से कभी पेड़ पर नहीं चढ़ना। आज हाथ पर चोट आई है, कल गर्दन टूट सकती है। बकवास मत करो, राकेश ने ठहाका भरते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी पकड़ से भयभीत हो जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। ये संभव नहीं है, चंपा ने कहा। पक्षी तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार हैं। वे खतरे की जगह पर दोबारा नहीं बैठते। यही बुलबुल उड़कर अब किसी और पेड़ की फुंगी पर बैठी चहक रही होगी। और तुम सोच रहे हो कि अगली बार फिर तुम पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने का प्रयत्न करोगे। वो देखो, उस सेब की डाल पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। राकेश ने अपनी छोटी बहन चंपा से कहा। इसके बाद वह दबे पांव पेड़ पर चढ़ा और ठीक उस डाल पर पहुंच गया जहां से वह हाथ लंबा करके आसानी से बुलबुल को पकड़ सकता था। बुलबुल उसके इरादे भाप गई। राकेश का हाथ उस तक पहुंचता, इसके पूर्व ही वह फुर से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। राकेश के वहां पहुंचते ही तीसरी, फिर चौथी। अचानक इसी आपाधापी में राकेश का संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चंपा ने कहा, मेरे प्यारे भैया, जरा अपना हाथ देखो, अब तो अक्ल में आ ही गया होगा। आगे से कभी पेड़ पर नहीं चढ़ना। आज हाथ पर चोट आई है, कल गर्दन टूट सकती है। बकवास मत करो, राकेश ने ठहाका भरते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी पकड़ से भयभीत हो जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। ये संभव नहीं है, चंपा ने कहा। पक्षी तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार हैं। वे खतरे की जगह पर दोबारा नहीं बैठते। यही बुलबुल उड़कर अब किसी और पेड़ की फुंगी पर बैठी चहक रही होगी। और तुम सोच रहे हो कि अगली बार फिर तुम पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने का प्रयत्न करोगे। वो देखो, उस सेब की डाल पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। राकेश ने अपनी छोटी बहन चंपा से कहा। इसके बाद वह दबे पांव पेड़ पर चढ़ा और ठीक उस डाल पर पहुंच गया जहां से वह हाथ लंबा करके आसानी से बुलबुल को पकड़ सकता था। बुलबुल उसके इरादे भाप गई। राकेश का हाथ उस तक पहुंचता, इसके पूर्व ही वह फुर से उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी। राकेश के वहां पहुंचते ही तीसरी, फिर चौथी। अचानक इसी आपाधापी में राकेश का संतुलन बिगड़ गया। वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चंपा ने कहा, मेरे प्यारे भैया, जरा अपना हाथ देखो, अब तो अक्ल में आ ही गया होगा। आगे से कभी पेड़ पर नहीं चढ़ना। आज हाथ पर चोट आई है, कल गर्दन टूट सकती है। बकवास मत करो, राकेश ने ठहाका भरते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो मेरी पकड़ से भयभीत हो जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। ये संभव नहीं है, चंपा ने कहा। पक्षी तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार हैं। वे खतरे की जगह पर दोबारा नहीं बैठते। यही बुलबुल उड़कर अब किसी और पेड़ की फुंगी पर बैठी चहक रही होगी। और तुम सोच रहे हो कि अगली बार फिर तुम पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने का प्रयत्न करोगे।